हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे एक न्यूज़ और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो काफ़ी अच्छी वोकेबलरी सीखने के लिए आज आपको मिलेगी और मैं पहली बार स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक न्यूज़ रीड कर रहा हूँ। तो अगर आपको इस तरह की स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर न्यूज़ चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है इंग्लिश को इम्प्रूव करना। तो हम डिफरेंट जो एरियाज़ हैं लाइफ के, तो उनको टच करेंगे। बिजनेस न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, स्टॉक मार्केट न्यूज़ और जो भी होती है, तो हम हर तरह से टच करेंगे इंग्लिश को, ताकि हमारी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो सके। और वीडियो पसंद आए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक छोटी सी अपडेट है कि जो मेरी बुक है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, वो मैंने दोबारा से अमेज़ोन पे उसका स्टॉक अप कर दिया है। तो उसका सेकेंड एडिशन आ चुका है। अगर बाय करनी है आप बाय कर सकते हैं। उसका प्राइस अमेज़ोन पे होगा 560 रुपीज़। और अगर आपको गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से पेमेंट करके अगर बाय करनी है तो उसका प्राइस होगा 470। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अमेज़ोन से 560 और अगर गूगल पे वगैरह करते हैं तो 470। तो अमेज़ोन अपना फीस चार्ज करता है 94 रुपीज़। शिपिंग चार्ज मुझे लगता है 125 रुपीज़। तो काफ़ी हैवी लगता है शिपिंग चार्ज। तो मैं बच्चों से 90 लेता हूँ। तो देख लीजिएगा, बाकी डिटेल आपके सामने है। बुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी चीज़ें अपडेट मैंने उसमें कर दी हैं, तो डेफिनेटली इसे बाय करें। तो अब आजिए न्यूज़ के ऊपर। तो ये हमारा जो न्यूज़ है, न्यूज़पेपर, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो न्यूज़ है सनसेक्स सीज वर्स्ट वीक। सनसेक्स सब्जेक्ट है, सीज यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी सारे अदर वर्ड्स। सनसेक्स जो है, इसका मतलब क्या होता है, जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होती हैं तो उनको मिलाकर बनता है सनसेक्स। और निफ्टी बनती है टॉप 50 कंपनीज को। तो सनसेक्स सीज, सनसेक्स जो है ये देखता है, मतलब इसने फेस किया, इसने देखा। क्या देखा? वर्स्ट वीक। वर्स्ट क्या होता है? ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, उसी तरह से बैड, वर्स, वर्स्ट। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब सबसे बुरा। बैड इज बुरा, वर्स मतलब दो में से बुरा, और वर्स्ट मतलब सबसे बुरा। तो सनसेक्स ने विटनेस किया, देखा है सबसे बुरा हफ्ता इन 2 ईयर्स, 2 साल में। 16 लाख करोड़ राउट। यहाँ पे राउट जो है, इसका मतलब वैसे होता है किसी को पूरी तरह से कंप्लीटली डिफीट करना, यानी कि हरा देना बुरी तरह से। वो एक वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे राउट एक नाउन है और यहाँ पे राउट का मतलब होगा नुकसान से। तो 16 लाख करोड़ राउट, मतलब इतने लाख करोड़ का नुकसान ऑन DST। DST मतलब दलाल स्ट्रीट। तो दलाल स्ट्रीट में 16 लाख करोड़ का नुकसान। तो क्लियर हुआ? यहाँ पे याद कर लीजिए, एक तो पता चल गया आपको सनसेक्स, मतलब टॉप 30 कंपनीज को जुड़कर एक नाम दिया गया सनसेक्स। देन है वर्स्ट, मतलब सबसे बुरा। देन है राउट, जो टी होता है, इसको अगर अंग्रेजों की तरह प्रोनाउंस करेंगे तो टी थोड़ा सा कम साउंड देगा, राउट। और इंडियन की तरह बोलेंगे तो राउट। ठीक है, तो क्लियर हो गया सारा। अब आजिए मेन न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ है मुंबई से। यहाँ लिखा है द सनसेक्स रिकॉर्डेड। सनसेक्स ने रिकॉर्ड किया, जैसा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसी तरह से इन्होंने दर्ज किया इट्स वर्स्ट वीक, अपना सबसे बुरा हफ्ता। इट्स यूज़ किया है, तो जैसे हम किसी व्यक्ति के लिए हिज लगाते हैं, उसका पेन, हिज पेन, उसी तरह से सेंसेक्स का सबसे बुरा मतलब उसका कुछ, इट्स। तो अपना सबसे बुरा हफ्ता दर्ज किया सिंस जून 2022। यहाँ पे सिंस का मतलब है से। तो जून 2022 से अब तक का सबसे बुरा हफ्ता दर्ज किया। कॉमा डाल के रिजल्ट बता रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या हुआ। ड्रॉपिंग मतलब ड्रॉप हुआ, गिरा 3884 पॉइंट्स। तो इतने पॉइंट्स गिरा, और या ऐसा कहो कि 4.5% गिरा। एज, क्योंकि, कंसर्न्स मतलब चिंताएं, ओवर, अब जो चिंताएं हैं किसको लेकर, ओवर द एस्केलेटिंग कन्फ्लिक्ट। एस्केलेट का मतलब होता है
स्पीड अप होना, बढ़ना, ठीक है, गति बढ़ाना किसी चीज़ की। लेकिन यहाँ पे एस्केलेटिंग जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और कॉन्फ्लिक्ट है नाउन। और एस्केलेटिंग का मतलब हो गया बढ़ता हुआ और कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद। तो कह रहे जो चिंताएं हैं बढ़ते हुए विवाद को लेकर, और कहाँ पे विवाद, इन वेस्ट एशिया में, मतलब इजराइल और यूक्रेन को लेके। और कौन सी चिंताएं, एंड सेलिंग, और जो बिकवाली है किसके द्वारा, बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो भी विदेशी निवेशक हैं उनके द्वारा जो सेलिंग है, तो उसको लेकर जो चिंताएं हैं। तो ये जो चिंताएं हैं ड्रैग्ड, तो इन्होंने घसीटा द इंडेक्स को डाउन, तो ये जो सेंसेक्स इंडेक्स है इसको नीचे घसीटा। अब क्लियर हो गया। अब पूरा मतलब बता देता हूँ कि जो सेंसेक्स है इसने जून 2022 से अब तक का सबसे बुरा हफ्ता दर्ज किया। जो पॉइंट्स हैं वो 3,884 पॉइंट्स या फिर 4.5% ड्रॉप हुए, क्योंकि जो चिंताएं हैं बढ़ते हुए विवाद को लेकर वेस्ट एशिया में और फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा जो बिकवाली है, तो इस चीज़ ने ड्रैग किया, घसीटा है इंडेक्स को नीचे, डाउन। क्लियर। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। और एज के बाद कंसर्न्स यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो कंसर्न जो चिंताएं हैं इन्होंने ड्रैग किया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट। वर्ड याद कर लीजिए। और पहला तो है रिकॉर्ड यानी कि दर्ज करना, ड्रॉप यानी कि गिरना, कंसर्न्स यानी कि चिंताएं, एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हुए विवाद, और ड्रैग मतलब घसीटना, और ड्रैग डाउन नीचे घसीटना। इसके बाद आज ये आगे यहाँ पे लिखा है इन फ्राइडेज सेशन, फ्राइडे के सेशन में। जैसे हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग होती है, मतलब स्टॉक मार्केट ओपन होती है, तो कह रहे हैं फ्राइडे के जो सेशन है, फ्राइडे के सेशन में मतलब फ्राइडे के दिन, द सनसेक्स फेल, सनसेक्स गिरा, कितना गिरा, 809 पॉइंट्स और 1%, या फिर इतना कहें 1%, और कितने पॉइंट तक, 281688 इतने तक, ठीक है, जो भी उसका टॉप लेवल था वहाँ से इतना पॉइंट तक वो आ गया गिर के। तो सेंसेक्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, फेल सेकंड फॉर्म है, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल। तो सेंसेक्स गिरा इतना फ्राइडे के सेशन में। वाइल जबकि, निफ्टी क्लोज्ड, जो निफ्टी है क्लोज्ड यानी कि बंद हुई, निफ्टी मतलब टॉप 50 कंपनीज जो होती हैं वो मिलकर बनाती है निफ्टी। तो निफ्टी क्लोज्ड 0.9% लोअर एट 25015। तो निफ्टी जो क्लोज हुई वो 0.9% मतलब ऑलमोस्ट 1% डाउन क्लोज हुई, और कितने पॉइंट तक, 25015 तक। ये भी क्लियर हो गया सारा। तो मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपकी जो नॉलेज है वो और भी एनहांस हो सके। ऑलरेडी इंग्लिश तो मैं सिखा चुका हूँ, जैसा आपको पता है मेरा कोर्स है बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप के अंदर। अगर कोई भी जुड़ना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, तो डेफिनेटली आप मेरा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन करें। पूरी इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, प्लस 500 वीडियोज़ है स्टेप बाय स्टेप, एडवांस्ड वोकैबुलरी भी है, एडवांस स्ट्रक्चर्स भी है, बहुत कुछ है, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ है इंग्लिश का। सीखना है तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ड याद कर लें पहले। फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, वाइल कनेक्टर है जिसका मतलब है जबकि, और निफ्टी टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप। तो आगे है ओवर द वीक यानी कि पूरे हफ्ते। तो पूरे हफ्ते बीएससी लिस्टेड फर्म्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, पहले ये देख लीजिए, बीएससी और हाइफन डाल के लिखा है लिस्टेड, इसका मतलब हो जाएगा बीएससी पर लिस्टेड, और फर्म्स मतलब कंपनीज। बीएससी पर लिस्टेड कंपनीज है, मतलब सूचीबद्ध कंपनीज जो हैं। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो तरह से होते हैं ये, एक एनएससी बीएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन्हीं में एक्सचेंज होता है स्टॉक्स का। तो जो बीएससी पर लिस्टेड कंपनीज हैं उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मान लो कोई कंपनी 10 लाख करोड़ की है,
कोई कंपनी 50,000 करोड़ की है, कोई 1,000 करोड़ की है, तो उसी को बोलते हैं कि उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना, मतलब कितने की वो कंपनी है। तो कह रहे हैं कि बीएससी पर लिस्टेड फर्म्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो वो ओवर द वीक मतलब एक हफ्ते में फेल, वो गिरा बाय ₹16.3 लाख करोड़, इतने करोड़ वो गिरा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। निफ्टी जो है, ठीक है, निफ्टी कोमा डाल दिया, ये कोमा है यहाँ तक, तो निफ्टी फेल, निफ्टी गिरी 4.5%। और कह रहे हैं इन लाइन विद द सेंसेक्स, मतलब सेंसेक्स के साथ साथ, तो निफ्टी जो है वो इतनी गिरी और 1164 पॉइंट्स लोअर, मतलब इतने पॉइंट्स नीचे गिरी है। एज, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस, अब जियोपॉलिटिकल जानते होंगे, जो भी अलग अलग देशों में आप देख रहे हैं, ठीक है, इजराइल का युद्ध, कहीं यूक्रेन का रशिया के साथ युद्ध, ठीक है, इजराइल है, ईरान है, फिर यूएसए में अपना रेट कट का जो भी चल रहा है, चाइना का अपना, जापान अपना, उनका मतलब हर एक कंट्रीज़ का क्या है, अपना अपना टेंशन है। तो जो ये अलग अलग देशों में जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, तो क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस हैं रेज्ड, तो इन्होंने क्या किया, बढ़ा दिया फियर्स, भय को। कौन सा फियर? ऑफ पोटेंशियल डिसरप्शन, मतलब बहुत बड़े डिसरप्शन के डर को। डिसरप्शन मतलब क्या होता है? बाधा, रुकावट। और पोटेंशियल मतलब काफ़ी ज़्यादा, जैसे इंसान के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, तो उसी तरह से पोटेंशियल मतलब काफ़ी लार्ज अमाउंट में ये जो डिस्ट्रप्शन है, तो इस चीज़ का डर जियोपॉलिटिकल टेंशन ने रेज कर दिया, बढ़ा दिया। तो एज कनेक्टर है जियोपॉलिटिकल टेंशन सब्जेक्ट, रेज्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कह रहे रेज कर दिया पॉलिटिकल पोटेंशियल डिसरप्शन को, जो ये डर है इसको। और कौन सा डिसरप्शन? डिसरप्शंस टू क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को लेकर, इसकी सप्लाईज को लेकर ना, क्रूड ऑयल की, फ्रॉम वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया से। फिर कोमा डाल के रिजल्ट बता रहे हैं, इससे होगा क्या? पुशिंग प्राइजेस हायर, जो प्राइजेस है तो उसको पुश करेगा, मतलब बढ़ाएगा और भी ज़्यादा। तो आगे लिखा हुआ है ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स, तो ये ब्रेंट क्रूड फ्यूचर है, वर अप, तो ये अप था, तो ये स्टॉक्स के नाम वगैरह होते हैं, तो ये अप था 66%, और यहाँ 66 चलो जो भी है, तो 66 सेंट, सॉरी परसेंट नहीं है, सेंट्स है, तो डॉलर जो है उससे कम होता है ये सेंट, जैसे रुपीज़ पैसे होता है वैसे डॉलर सेंट्स। तो ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स वो अप था 66 सेंट्स, या फिर को 0.85% एट $78.3 अ बैरल, तो बैरल में काउंट किया जाता है उसको, तो इतना प्रति बैरल की कीमत पर मतलब पहुंच गया। अब वो वहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, यहाँ पर प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो ये पूरा क्लियर हो गया सारा का सारा, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस था ये सारा। तो यहाँ पर आप वर्ड याद कर लें, एक है बीएससी लिस्टेड, मतलब बीएससी पर लिस्टेड, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है पूरा का पूरा। एडजेक्टिव कई तरह के होते हैं, एक सिंपल एडजेक्टिव, फिर आईएनजी वाले, फिर थर्ड फॉर्म जिस जैसे लगते हैं, फिर दो दो को जोड़कर, जैसे ये आप देख रहे हैं सामने। और फर्म्स मतलब कंपनीज, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब उनका वैल्यू कितनी है। और इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस बताया कि हर कंट्री का अपना अपना भूमिगत जो भी टेंशंस है, तनाव है वो। और डिसरप्शंस मतलब हो गया बाधा, रुकावट। और इसके अलावा और तो इसमें कुछ खास नहीं है, आगे देखते हैं। ब्रोकर्स एट्रीब्यूटेड द मार्केट डिक्लाइन टू अग्रेसिव फॉरेन सेलिंग टू। अब यहाँ पे मतलब है ब्रोकर्स, जो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर मतलब दलाल, जो दलाल है एट्रीब्यूटेड, उन्होंने मतलब कारण बताया मार्केट डिक्लाइन, मार्केट के पतन का, डिक्लाइन मतलब गिरावट। तो ब्रोकर्स दलालों ने मार्केट का जो ये पतन है, डिक्लाइन है, तो इसका कारण बताया किसको? टू अग्रेसिव फॉरेन सेलिंग टू, टू मतलब भी, और अग्रेसिव मतलब आक्रामक, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जो फॉरेन सेलिंग है, बड़ी आक्रामक मतलब बड़ी तेज गति से, तो इसको भी बताया मार्केट डिक्लाइन का कारण। तो एट्रीब्यूटेड का यहाँ पर मतलब है किसी चीज़ को किसी चीज़ का कारण बताना। तो कह रहे हैं कि ये बताया विद
आउटफ्लोज इनफ्लोज होते हैं मतलब पैसा देश में आ रहा है, आउटफ्लो मतलब देश से बाहर जा रहा है पैसा। तो विद आउटफ्लोज फ्रॉम इंडियन मार्केट्स, और जो आउटफ्लोज हैं इंडियन मार्केट से जो बाहर जा रहा है पैसा, रीचिंग वो पहुंच रहा है अ रिकॉर्ड हाई मतलब सबसे ज़्यादा, एज क्योंकि इन्वेस्टर्स जो निवेशक हैं रीडायरेक्टेड, तो रीडायरेक्ट क्या होता है, एक तरह से दिशा बदलते हैं। जैसे आपको मैं कोई लिंक दे रहा हूँ कि भाई इस लिंक पे क्लिक करो, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप रीडायरेक्ट हो जाते हो दूसरी वेबसाइट पर, तो इसलिए बोलते हैं रीडायरेक्ट, एक जगह से दूसरी जगह अब शिफ्ट हो जाना। तो एज क्योंकि इन्वेस्टर्स रीडायरेक्टेड शिफ्ट हो गए या शिफ्ट कर दिया उन्होंने देयर फोकस अपने फोकस को टू चाइना, तो चाइना की तरफ। फॉलोइंग मतलब के बाद, किस चीज़ के बाद इन्होंने अपना फोकस को रीडायरेक्ट किया, फॉलोइंग मतलब बाद में, रीसेंट स्टिमुलस मेजर्स, जो हालिया, स्टिमुलस मतलब हो जाते हैं जिसको आप बोलते हैं प्रोत्साह, और मेजर्स मतलब उपाय, मतलब चाइना की जो इकोनॉमी है काफ़ी टाइम से वो वहीं पे कंसोलिडेट कर रही है, एक ही जगह पर स्थिर है, तो उसमें कुछ ज़्यादा मतलब चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो अभी क्या किया, स्टिमुलस मेजर्स, मेजर्स एक नाउन है और स्टिमुलस यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो स्टिमुलस जो है इसका मतलब हो जाता है एक तरह से मोटिवेट करना, है ना, मोटिवेटिंग। तो जैसे ही इन्होंने कोई चाइना पॉलिसी लेकर आ रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इन्वेस्टर है उनका ध्यान दूसरी तरफ जा रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा पैसा बनेगा, तो अपना पैसा उधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो फॉलोइंग रीसेंट स्टिमुलस मेजर्स, तो जो हाल ही का जो स्टिमुलस मेजर्स हैं मतलब मोटिवेट करने वाला जो उपाय हैं, तो उसके बाद इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, अपना फोकस रीडायरेक्ट कर रहे हैं चाइना की तरफ। क्लियर हुआ? कई सारे वर्ड हैं यहाँ पे, आप याद करें। पहला एट्रीब्यूट मतलब श्रेय देना या उस चीज़ को किसी का कारण बताना। डिक्लाइन मतलब पतन यानी कि गिरावट। अग्रेसिव एडजेक्टिव है जिसका मतलब है आक्रामक, मतलब बड़ी स्पीड से। ब्रोकर्स हो गए दलाल, और आउटफ्लोज मतलब जो पैसा एक देश से दूसरे देश की तरफ जाए, मतलब अपने से दूसरे की तरफ। और आगे आ गया फॉलोइंग मतलब के बाद, स्टिमुलस का मतलब हो गया प्रोत्साहिक या प्रोत्साह, मेजर्स मतलब उपाय। अब आ जाइए आगे, नेक्स्ट लिखा है फॉरेन। फॉरेन मतलब विदेशी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में होंगे तो आपने देखा होगा ये वर्ड FIIS, इसका मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एक होता है DIIS यानी कि जो डोमेस्टिक्स हैं, मतलब भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, DIIS। तो जो FIIS हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ऑफ लोडेड, लोड करना आप जानते हैं, जैसे गाड़ी में आप सामान लोड करते हैं, और ऑफ लोड करते हैं मतलब उतारते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया, ऑफ लोड किया मतलब उतारा है इक्विटीज़ को। इक्विटीज़ मतलब जो आप स्टॉक्स वगैरह खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो जो है उनको बेचा इन्होंने, ऑफलोड किया है, वर्थ रुपीज़ इतने रुपए के, कितने, 15,243 करोड़ के, ऑन थर्सडे अलोन, मतलब सिर्फ केवल थर्सडे को। तो थर्सडे अलोन मतलब ओनली थर्सडे को इतना उन्होंने ऑफलोड किया, बेचा। व्हेन जब द मार्केट फेल, जब मार्केट गिरी, बाय ओवर 2%, तो जब मार्केट गिरी 2%। यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट, ऑफलोड हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अलोन मतलब यहाँ पे ओनली से है, व्हेन जुड़ा हुआ है कनेक्टर, तो ये हो गया पास्ट कॉम्बिनेशन, और द मार्केट सब्जेक्ट, फेल वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ड याद करें, ऑफलोड करना मतलब बेचना, सेल करना, वर्थ बताता है कीमत को, अलोन का मतलब यहाँ पर है ओनली से। नाउ नेक्स्ट है, इन द लास्ट 3 सेशंस, मतलब जो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस थे, FIIS सोल्ड शेयर्स, तो FIIS ने बेचा, सेल का सेकेंड फॉर्म सोल्ड, इन्होंने बेचे शेयर्स वर्थ ₹30,614 करोड़ के, तो 3 दिन के अंदर इतना करोड़ का माल बेचा। वाइल जबकि, इन्वेस्टिंग इन चाइना, और जो इन्वेस्टिंग है चाइना में, विच सो तो जिसने देखा, इनफ्लोज मतलब चाइना ने विटनेस किया, चाइना में क्या आया, इनफ्लो आया। इनफ्लो क्यों, क्योंकि चाइना के अंदर आ रहा है। इनफ्लो कितना आया, ऑफ ओवर $13 बिलियन इन द वीक,
तो एक ही वीक में इतना उनके अंदर इन्फ्लो आया चाइना के अंदर। तो क्लियर हो गया सारा। तो पूरा मतलब बता देता हूँ कि लास्ट 3 सेशंस में एफआईज ने अपने जो शेयर्स हैं वर्थ ₹30,614 करोड़ के बेचे, जबकि जो इन्वेस्टिंग है चाइना में तो उसने देखा इनफ्लो $13 बिलियन का एक हफ्ते में। तो इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। वाइल कह रहे हैं जबकि द सेंसेक्स वॉज डाउन, सेंसेक्स डाउन था नियरली 1000 पॉइंट्स एट इतने लेवल पर, इतने पॉइंट्स पर था वो 1000 पॉइंट डाउन होने के बाद। इन इंट्राडे ट्रेड्स ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को जो ट्रेड्स हुई तो उसमें इतने पॉइंट नीचे था। तो वाइल आ रहा है, फिर देखिए कोमा डाला, फिर हम ये लिख रहे हैं। हम पहले ये भी लिख सकते थे निफ्टी फैल इतना और वाइल जबकि और ये इतना, ठीक है, निफ्टी इतना हुआ सेंसेक्स इतना हुआ, तो वाइल पहले लगा दिया। तो कह रहे हैं जबकि सेंसेक्स डाउन था नियरली 1000 पॉइंट इतने पॉइंट पर इंट्राडे ट्रेड्स में फ्राइडे को, जबकि जो निफ्टी है फेल, निफ्टी गिरी टू अ लो मार्जिनली बिलो द 25,000 लेवल। कह रहे जो 25,000 का लेवल है उससे मार्जिनली बिलो, मतलब बहुत कम पॉइंट बिलो तक गई, मतलब 10-15 पॉइंट शायद नीचे, या बिल्कुल मतलब पास में 20-30 पॉइंट, 30-40 पॉइंट, तो मार्जिनली बिलो इससे नीचे गई। तो निफ्टी फेल, निफ्टी गिरी टू अ लो मार्जिनली बिलो, मतलब बिल्कुल पास में 25,000 के, ठीक है, उससे थोड़ा नीचे टच किया। तो क्लियर हो गया है सारा। मार्जिन्स क्या होते हैं, जैसे मान लो आप 100 रुपये का कोई सामान बेच रहे हैं, उसमें आपका जो पैसा लगा 70 रुपये है, आपने 100 का बेचा, तो आप कितना बच गया आपको 30 रुपीज़, तो 30 आपके मार्जिन हो गए। आगे देखते हैं। और ऊपर अगर वर्ड याद करना चाहें तो वाइल देखिए 2 बार आ गया जबकि की सेंस में, और ऊपर वर्ड है कोई खास नहीं है इतने, तो आगे देखते हैं। ब्रोकर्स सैड, ब्रोकर्स ने कहा दैट की निफ्टीज ब्रीच, कह रहे जो निफ्टी का ये जो तोड़ना है, ब्रीच मतलब दरार डालना, तोड़ना, जो निफ्टी का ब्रीच है, निफ्टी का तोड़ना किसको, ऑफ द 25,000 रेजिस्टेंस लेवल को। तो 25,000 का ये प्रतिरोध का लेवल है, मतलब इससे नीचे एक लेवल होते हैं, जैसे मान लो मार्केट है ऊपर जा रही है तो ऊपर वाला क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, नीचे वाला क्या हुआ, सपोर्ट हुआ। ऐसी मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो ऊपर सपोर्ट हुआ, नीचे रेजिस्टेंस हुआ, उल्टा हो जाता है। तो ये 25,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, तो निफ्टी का इसको तोड़ना, इंडिकेटेड, इसने संकेत दिया, इशारा किया किसकी तरफ, वीक सेंटिमेंट की तरफ। अब वीक सेंटिमेंट क्या होता है, अच्छी न्यूज़ आ गई मार्केट अप, बुरी न्यूज़ आ गई मार्केट डाउन, तो ये मार्केट इमोशन से ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस से चलती है, तो शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट से चलती है, तो ये वीक सेंटिमेंट दिखाती है। तो वर्ड याद कर लीजिए, पहला वर्ड है ब्रीच मतलब दरार, और मैंने आपको वर्ब्स में भी याद कराया था, ब्रीच मतलब दरार डालना, और ये नाउन है यहाँ पर ब्रीच। दूसरा वर्ड याद कीजिए इंडिकेटेड, यानी कि संकेत देना, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। आगे देखिए डबल इन्वर्टेड कोमाज लगे हैं यहाँ नीचे तक, तो ये किसने कहा, प्रशांत तपसे ऑफ मेहता इक्विटीज सेड, तो जो ये है इस मेहता इक्विटीज के प्रशांत तपसे, तो इन्होंने कहा, क्या बोला, नेगेटिव बाइज, जो नेगेटिव बाइज है, अभी बताता हूँ आपको बाइज का मतलब क्या होता है। जो नेगेटिव बाइज है कंटिन्यूड फॉर द 5th स्ट्रेट सेशन, कह रहे हैं 5वां जो सीधा सेशन है, मतलब पांचों के पांचों सेशन में, तो 5 स्ट्रेट सेशन, इसमें जो नेगेटिव बाइज देखने को मिला। बाइज का मतलब हम बोलते हैं, जैसे मान लो अडानी है, तो जब भी अडानी का नाम आता है तो कंट्रोवर्सी जो है, विवाद है, उसके साथ में आता है कि अडानी वाले हैं, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो होगी, तो हम लोग बाइज्ड हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर कि भाई वो अडानी नाम आ गया तो कुछ गड़बड़ होगी, तो हम पक्षपात करते हैं। तो उसी तरह से जो नेगेटिव बाइज है, मतलब लोगों का जो पूर्वाग्रह है, मतलब पहले से आकलन लगाना, तो वो नेगेटिव है ना, जो वो नेगेटिव मतलब नकारात्मक पूर्वाग्रह जो है लोगों का, मतलब पहले से मान लेना कोई चीज़, तो कंटिन्यूड वो जारी रहा 5वें स्ट्रेट सेशन, मतलब पांचों सेशंस में, तो 5वें में भी वैसे ही रहा। एमिड मतलब के बीच, एमिड यहाँ पे प्रेपोजिशन है,
एमिड राइजिंग फियर्स ऑफ अ सर्ज, कह रहे हैं जो राइजिंग फियर है मतलब बढ़ता हुआ डर है, किसका डर, ऑफ अ सर्ज, सर्ज मतलब बढ़ना, किसका बढ़ना, इन क्रूड ऑयल प्राइजेस, तो कह रहे हैं जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस के बढ़ने का बढ़ता हुआ फियर है उसके बीच, ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ, क्रूड ऑयल प्राइजेस के बढ़ने का जो बढ़ता हुआ डर है, ठीक है, इसके बढ़ने का भी बढ़ता हुआ डर, ठीक है, राइजिंग फियर, फियर है नाउन और राइजिंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव है और सर्ज यहाँ पे एक नाउन है क्योंकि यहाँ पे लगा आर्टिकल, तो इस चीज के बीच, ठीक है, किसके बीच, क्रूड ऑयल प्राइजेस के बढ़ने के बढ़ते हुए डरों के बीच, ठीक है, नेगेटिव बाइस जो है वो जारी रहा है 5वें स्टेट सेशन में, और ये क्यों हो रहा है क्रूड ऑयल प्राइजेस, ड्यू टू द ऑनगोइंग वेस्ट एशिया वॉर, जो चल रहा, ऑनगोइंग मतलब चल रहा वेस्ट एशिया वॉर है उसके कारण, ड्यू टू मतलब के कारण, तो क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे लिखा है इफ ऑयल प्राइजेस, अगर ऑयल के दाम कंटिन्यू टू स्पाइक, अगर वो बढ़ते रहते हैं, स्पाइक मतलब बढ़ना, सर्ज करना, तो अगर वो बढ़ते रहते हैं तो क्या होगा, हायर इन्फ्लेशन, जो हायर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति या फिर महंगाई, जो हायर महंगाई है, मुद्रास्फीति है, कुड फर्दर डिले, वो और भी ज़्यादा डिले कर सकती है, डिले मतलब विलंब करना, फर्दर मतलब और ज़्यादा, कुड संभावना दिखा रहा है, ठीक है, तो अगर ऑयल के प्राइजेस जारी रहते हैं बढ़ना तो जो और भी ज़्यादा जो महंगाई है तो वो डिले हो सकती है और भी ज़्यादा, मतलब डिले कर सकती है, विलंब कर सकती है, किसको, द प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स को, किसका प्रोस्पेक्ट, ऑफ अ रेट कट, जो रेट कट का नज़रिया है तो उसको कट कर सकते हो, रेट कट किसके द्वारा, बाय आरबीआई के द्वारा। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पे पहले वर्ड याद कर लीजिए, तो बाइज यहाँ पे नाउन है जिसका मतलब है पूर्वाग्रह, यानी कि पहले से कुछ अनुमान लगा के रखना, और नेगेटिव बाइज कुछ नेगेटिव अनुमान लगा के रखना, एमिड मतलब के बीच, राइजिंग फियर्स बढ़ते हुए डर, सर्ज मतलब बढ़ना, ऑनगोइंग चल रहे, और स्पाइक अगेन मतलब सर्ज, और इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति या महंगाई, डिलेज विलंब करना, फर्दर इज और आगे, और प्रोस्पेक्ट्स मतलब उनका जो नज़रिया है, उनके जो भी, और इसके अलावा और तो आई थिंक कुछ ऐसा इसमें नहीं है। अब आगे देखते हैं लास्ट पैराग्राफ, और मैं आपको याद दिला दूं, इंग्लिश सीखना है तो डेफिनेटली मेरे कोर्स को कंसिडर कीजिएगा, तो कोर्स से सीखने के बाद इंग्लिश, फिर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपको आसान लगेगा, अदरवाइज़ मुश्किल लगेगा। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी और न्यूज़ चाहिए तो बताइएगा, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि हमें तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है ओनली द मेटल्स सेक्टर, कह रहे हैं केवल जो मेटल्स का सेक्टर है, लेड बाय JSW स्टील, मतलब जिसकी अगुवाई की जा रही है JSW स्टील के द्वारा, कई सारे मेटल सेक्टर्स में आ जाते हैं, नाम मेरे को नहीं पता, शायद टाटा स्टील है, JSW स्टील है, और भी होंगे कोई। ओनली द मेटल सेक्टर जो है लेड बाय मतलब जिनकी अगुवाई की जाती है, जिनका नेतृत्व किया जाता है, किया गया JSW स्टील के द्वारा, यहाँ लेड लिखा हुआ है, ठीक है, लीड लेड लेड, नेतृत्व करना, तो ओनली मेटल सेक्टर जो है रिकॉर्डेड गेन्स, तो ओनली इनमें ही गेन दिखा, मतलब बढ़ोतरी दिखी, वाइल जबकि अदर मेजर सेक्टोरल इंडाइसिस, और जो मेजर मतलब मुख्य सेक्टोरल इंडाइसिस है, मतलब सेक्टर वाइज, जैसे कि रियल्टी, ऑटो सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियल्टी सेक्टर, इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, और तो इनको इंडाइसिस बोलते हैं, तो सेक्टर के हिसाब से जो भी इंडाइसिस हैं वर हार्ड हिट, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, हार्ड हिट मतलब बहुत नुकसान होना, एंड और लॉज्ड लॉसेस वीकली, तो इन्होंने दर्ज किए साप्ताहिक नुकसान, जैसे हम एक वर्ब याद करते हैं लॉज अ केस या फाइल अ केस, मतलब एक केस करना, मुकदमा दर्ज करना, उसी तरह से लॉज लॉसेस मतलब नुकसान दर्ज करना, और वीकली मतलब साप्ताहिक, तो हफ्ते में काफ़ी हार्ड हिट हुआ इन सेक्टर्स इंडाइसिस पे, और लॉज किया काफ़ी ज़्यादा लॉसेस। तो यहाँ पे वर्ड याद कीजिए, पहला वाइल, जबकि लीड लेड लेड नेतृत्व करना,
अगुवाई करना, और इसके अलावा हार्ड हिट मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान या काफ़ी ज़ोर से किसी को मारना, तो यहाँ पे सीधा मतलब मार्केट की बात है तो नुकसान से है। तो लॉज्ड लॉसेस मतलब लॉस बुक करना। तो ये था हमारा आज का एक न्यूज़। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, सारे वर्ड याद कर लीजिएगा। और बुक बाय करनी है, नीचे दे रखा है लिंक, डेफिनेटली बाय करें, अमेज़ोन से बाय करें, या फिर अगर थोड़ा सस्ता चाहिए तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करें, आपको फिर अमेज़ोन वाला फ़ीस नहीं लगेगा, आपको बुक भी मिल जाएगी आपके एड्रेस पर। तो उसके लिए नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखा है। व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल मत करना, कॉल करेंगे नहीं उठाऊंगा, और मैसेज करेंगे वेट करना, रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी दीजिए इजाज़त, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी मिलते हैं अगली वीडियो में।